नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्य से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में जितने भी 5512 की पोस्ट थी उन सब के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और साथ ही साथ जो टॉप प्रायोरिटी वाले डिपार्टमेंट थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और कुछ बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाई थी, जिसके लिए हमने बोला था कि उसके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएँगे। तो उसमें सबसे पहले जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, वो है यहाँ पर 2 प्रकार के पद आए हुए हैं, 2 जिनमें आप पे ग्रेड में भिन्नता देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो 2 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक तो पहला है उच्च शिक्षा, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, 24 पोस्ट बलिया में विद्यालय है शायद, तो 24 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और दूसरा जो पद है ये है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 19 पदों के लिए वैकेंसी है और ये दोनों पद जो हैं ये 1900 पे ग्रेड के पद हैं। और अमूमन और जितने भी बाबू के पद हैं वो सारे 2000 पे ग्रेड के पद हैं और दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो कौन सा आपके लिए बेहतर होगा? तो नो डाउट एक ही बार में मैं आपको बताऊं कि 2000 पे ग्रेड बेस्ट है, नो डाउट। आप प्रयास करिए कि आप 2000 पे ग्रेड की नौकरी आपको मिले, 2000 पे ग्रेड वाली। हालांकि अगर आप 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी में अगर यदि आपको मिल ही जाती है तो कोई उसमें विशेष बुराई नहीं, क्योंकि इसके भी कुछ अपने लाभ हैं। अब इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम 1900 पे ग्रेड में आएगा सैलरी में डिफरेंट। सैलरी में डिफरेंट कैसे? जैसे जो 1900 पे ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें जो आपका बेसिक पे मिलेगा वो 19,900 रुपये मिलेगा और उस पर आप 50% डीए लगाएँगे तो 9,950 डीए मिलेगा और प्लस आप मान के चलिए कि आप एचआरए, अगर आप एचआरए 2400 जोड़ते हैं तो टोटल आपकी जो ये सैलरी बन रही है ये 32,250 के करीब बन रही है। हाँ, 32,250 के करीब आपकी सैलरी बन रही है। वहीं अगर हम 2000 पे ग्रेड की बात करें तो इसका जो बेसिक पे है ये 21,700 है और इस पर अगर आप 50% डीए लगाते हैं तो 50% डीए इसका 10,850 रुपये बनेगा और साथ ही साथ आप जो है एचआरए को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल आपकी जो सैलरी बनेगी 34,950 बन रही है। एचआरए मान लीजिए लखनऊ का ही एचआरए, जैसे आप छोटे शहरों में आप जाएँगे तो आपका एचआरए 1200 होगा और बड़े शहरों में जो आपका एचआरए होगा ये 2400 होगा। तो सैलरी निकालने का बेसिक फ़ॉर्मूला आप ये समझिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करते हैं, जो उसका मूल बेसिक पे होगा, बेसिक पे में 50% आप डीए लगा दीजिए प्लस आपका जो एचआरए बनता हो 1200-2400 उसको आप ऐड कर दीजिए, आपका सैलरी आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम दोनों के सैलरी में डिफरेंस देखें तो लगभग 3 से 4,000 रुपए का अंतर आपको दिखाई देगा और एक 3 से 4,000 रुपए काफ़ी मायने रखता है। हो सकता है कि ये थोड़ा-सा आपको छोटा लगे, लेकिन हाँ, ये 3 से 4,000 रुपया मायने रखता है। तो पहली बात तो ये है कि सैलरी में डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब है, एक स्तर तक है। थोड़ा आपको 1900 पे ग्रेड में सैलरी थोड़ी-सी कम मिलेगी। अच्छा, पहले तो ये पहली बात है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यदि आपका चयन 1900 पे ग्रेड पर होता है, तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन आपका 2400 पे ग्रेड पर होगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, तो अगर आप 2000 पे ग्रेड पर हैं, तो आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा, वो डायरेक्ट आप 2800 पे ग्रेड पर आपका प्रमोशन होगा। तो 6 साल के बाद आपका मूल वेतन यहाँ पर 25,000 24 साढ़े 24,000 का बेसिक आपको मिलेगा और यहाँ 29,250 का आपको बेसिक मिलने लगेगा। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको लगभग कि 5 साल के बाद जब आप प्रमोट होंगे तो वहाँ पर भी आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि 2400 का जो बेसिक पे होगा वो 25,500 होगा और 2800 का जो बेसिक पे होगा वो 29,200 रुपया होगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा। तो 2 सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स यहाँ पर ये हैं 1900 पे ग्रेड और 2000 पे ग्रेड वाले में। तो पहला तो सैलरी में डिफ़रेंस है, अंतर है, दूसरा प्रमोशन में भी डिफ़रेंस है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करनी होगी, ठीक है?
तो मेरे हिसाब से आप भरसक प्रयास यही करिए कि आप 2000 पे ग्रेड की जॉब में आप एंट्री करिए। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो 1900 और 2000 पे ग्रेड में डिफ़रेंस है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी और बात बता दूँ कि 1900 पे ग्रेड लगभग बाबू के जितने भी पद थे पहले, ये सब 1900 पे ग्रेड के ही होते थे। और आज भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो जो भी बाबू के पद हैं ये 2000 पे ग्रेड, ओह सॉरी, 1900 पे ग्रेड वाले हैं। आप रक्षा मंत्रालय में देख लीजिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देख लीजिए, वहाँ जो एलडीसी की जो पोस्ट है अभी भी वो 1900 पे ग्रेड की ही वैकेंसी निकलता है, एसएससी सीएचएसएल में आप यदि आप देखेंगे तो। और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही था, लेकिन बाद में बहुत सारे कुछ लोगों के प्रयास से सरकारी कर्मचारी जो उस समय थे, उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा-सा संशोधन किया और जो 1900 पे ग्रेड वाली जितनी भी वैकेंसी थी, सबको उन्होंने उसका पे स्केल 2000 कर दिया। 2000 पे ग्रेड की बना दिया। लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ उस समय विधिक कारणों की वजह से कुछ विभाग जो है अभी भी 1900 पे ग्रेड पर बने हुए हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा 1900 और 2000 पे ग्रेड में, बाकी कोई विशेष अंतर होने वाला नहीं है, लेकिन ये दोनों अंतर प्रमोशन और सैलरी एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पहली बात हमने आपको बताई 1900 और 2000 पे ग्रेड में डिफरेंस। हाँ, ये अलग बात है कि उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, यदि आप बलिया के रहने वाले या उसके आस-पास ज़िले के रहने वाले निवासी हैं और तो आप अगर घर पे नौकरी रह कर के करना चाहते हैं और कॉलेज में विश्वविद्यालय आपको अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि कुछ लोगों का मन भी होता है कि वो किसी अच्छे हायर एजुकेशन के संस्थान में नौकरी करें। तो अगर आपको ऐसी फ़ील्ड चाहिए होगी तो ये आपके लिए एक अच्छा बेहतर विकल्प है, अच्छा ऑप्शन है। आप घर पे रह कर के उस चीज़ को मैनेज कर ले जाएँगे जो सैलरी का डिफ़रेंस होगा। तो ये एक डिफ़रेंस है। अब इसके बाद जो दूसरा 1900 पे ग्रेड की जो वैकेंसी है जिसमें जो है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बच्चे अक्सर यहाँ पर परेशान होते हैं कि ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो चर्चा की गई है, ये थोड़ी-सी लगता है कि समस्या वाली बात है। तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर कि जैसे अभी आप देखिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तो मिनिस्ट्री होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वहीं पर कुछ पीएसयू होते हैं। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग होती है जिसमें एचएल आपका, बीएचएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, है ना? तो ये कुछ बड़े-बड़े पीएसयू हैं जो जहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी ये लोग देते हैं। कई सारी आपको सुविधाएँ देते हैं, प्रमोशन आपको अच्छा देते हैं। तो सरकारी विभागों और मंत्रालयों की अपेक्षा ये जो है आपको एक आप यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने आप को अच्छी स्थिति में पाते हैं। और वहीं पर इसी के समकक्ष जैसे यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समकक्ष भी और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे संस्थान हैं। जैसे आपका परिवहन विभाग है, बस से आप यात्रा किए होंगे, तो ये परिवहन विभाग भी क्या है? एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है। बिजली विभाग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सेतु निगम के बारे में आप जानते होंगे, यही भी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है? और अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको भी निगम बनाने की चर्चा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसे मेरा खुद का डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, तो लंबे समय से हम यहाँ के जो मंत्री हैं ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं सरकार से कि हमारा जो पीडब्ल्यूडी है निगम ना बने, ठीक है? नगर निगम में भी आप देखते होंगे वहाँ भी जो कर्मचारी होते हैं वो भी सरकारी कर्मचारी ही कहे जाते हैं, लेकिन एक डर हमेशा सताता रहता है कि हमारा जो विभाग है ये निगम है। तो डर होने का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे अभी मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे 1 तारीख आई, तुरंत आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो क्योंकि भारत सरकार का जो पैसा ट्रेज़री के माध्यम से आता है वो 1 तारीख को सभी कर्मचारियों को मिल जाता है। लेकिन जो नगम के जो पैसे हैं, नगम में यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ की सैलरी थोड़ी-सी आपको लेट भी मिल सकती है। जैसे परिवहन विभाग के लोगों से आप बात करिए, बिजली विभाग के लोगों से बात करिए तो एक विशेष प्रकार का डर उनको सताता रहता है कि कहीं ये निगम जो है बिल्कुल प्राइवेट ही ना क्यों ना कर दिया जाए। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारे निगम प्राइवेटाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं तो उनके कर्मचारियों को काफ़ी समस्या होती है। हालाँकि इस
तरीके का कोई भी इस डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी आपकी नौकरी पूरी तरीके से परमानेंट होगी, अस्थायी होगी, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि देखा जाए तो चाहे प्रदेश की सरकार हो अथवा भारत सरकार हो, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये लोग निगम पर ले रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम ये लोग चाहते हैं जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं ये निगम बन जाएँ। निगम बनने का फ़ायदा क्या होगा सरकारों का? पहली बात तो एक ये क्या करते हैं कि जब किसी विभाग को ये निगम में तब्दील करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं और वो जो मैनेजर होता है, वो पूरी तरीके से स्वायत्तता उसके हाथों में चली जाती है और सरकार कहती है आप प्रोडक्शन करिए, आप क्या कहते हैं सरकार को मतलब कि आप उस निगम को फ़ायदे की स्थिति में ले जाइए और जितना भी फ़ायदा आपका मिलेगा, उसी से आप अपने कर्मचारियों का वेतन दे दीजिए, जो भी सुविधाएँ एक्स्ट्रा आप देना चाहें, आप उसी से दे दीजिए। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो कहीं न कहीं सरकारें जो होती हैं अपनी ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए, किसी विभाग को और प्रभावी बनाने के लिए और दक्ष तरीके से वो विभाग काम कर सके इसलिए उसको निगम बनाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं सरकारें। तो ये बेसिक सा जो डिफ़रेंस है इसी वजह से आता है। तो यहाँ फिर भी आपको डरने की विशेष ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समकक्ष बहुत सारे निगम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अंदर बहुत सारे निगम कार्यरत हैं और वहाँ के कर्मचारियों को आप देखिएगा तो उनकी सैलरी काफ़ी ठीक-ठाक होती है। जैसे अभी मैं एक छोटा-सा डिफ़रेंस आपको बता रहा हूँ। यही जो 2000 पे ग्रेड की वैकेंसी जो बाबुओं की आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी पीसीएल में यही सेम पद जिसे वहाँ पर कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहा जाता है। यहाँ 2000 पे ग्रेड है, वहाँ 2600 पे ग्रेड है। सैलरी में काफ़ी डिफ़रेंस हो जाता है। वहीं अभी पिछली बार आप देखिएगा ओएनजीसी वगैरह या जितने भी वीएचएल, गेल, सेल ये सारे जितने भी भारत सरकार के पीएसयू या कंपनियाँ थी, इन लोगों ने दीपावली पे बोनस के रूप में काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार 6800 रुपए दी थी। और प्रमोशन के मामले में भी ये जो पीएसयू हैं, निगम हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन आपको डरने घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आपका चयन हो जाता है कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो बिल्कुल आप अस्थायी रहेंगे और कुछ फ़ायदे आपको सरकारी विभागों से अधिक भी आपको मिलेंगे, ठीक है? हालाँकि कुछ नुकसान अवश्य हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं और इस बेरोज़गारी के आलम में कुछ भी मिल जाए बेहतर है। तो आप समझ सकते हैं कि विभाग काफ़ी ठीक-ठाक है। तो आप बिल्कुल बिना किसी डर के इस विभाग को आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो तीसरी बात लोगों ने हमसे पूछा था कि सर जो वैकेंसी आई है, इसमें पद के सामने जो है 2 बातें लिखी गई हैं। कहीं-कहीं लिखा है अस्थायी, कहीं-कहीं लिखा गया है अस्थायी। तो जहाँ पर अस्थायी लिखा गया है, क्या किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या है कि बाद में नौकरी से हमको निकाल दिया जाएगा? तो देखिए, ये पहली बात तो ये समझिए कि अस्थायी और अस्थायी लिखा क्यों गया है। जब हमारे यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट पहले से थे, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष आयोग और या अलग से विभाग प्रदेश सरकार ने बनाए, ठीक है? और बनाने के बाद वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या नियत कर दी गई क्योंकि देखिए जब हमारे यहाँ नए पद सृजित किए जाते हैं, तो बाकायदा विधानमंडल का हस्तक्षेप होता है। तो पद सृजित करना भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और बहुत ही वैधानिक तरीके से ये कार्य किया जाता है। तो उस समय जो पदों की संख्या जो तय की गई थी उसके बाद कार्यभार बढ़ा, मंत्रालय के ऊपर, विभाग के ऊपर या आयोग के ऊपर कार्यभार बढ़ा तो कुछ अन्य पद भी सृजित किए गए। हालाँकि वो अस्थायी रूप से सृजित कर दिए गए कि मान लीजिए आगे चल कर के किसी भी प्रकार की समस्या आती है या विभाग का कोई काम थोड़ा-सा वर्कलोड कम होता है, तो जितने भी कर्मचारी जो अस्थायी वाले कर्मचारी रहेंगे, इनको किसी न किसी अन्य विभाग में इनको समायोजित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, उसके सामने अस्थायी लिखा है, तो अस्थायी लिखा होने का मतलब आपकी नौकरी पक्की है, आप अस्थायी हैं, लेकिन वो विभाग अस्थायी नहीं है। अगर वो विभाग जो है किसी अन्य विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा भविष्य में या मान लीजिए उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, तो जो आप जिस पद पर बने हुए हैं, उसी के समकक्ष किसी अन्य विभाग में आपको जो है फिर से उसी विभाग में आपकी तैनाती कर दी जाएगी। अन्यत्र किसी विभाग में आपकी तैनाती कर दी जाएगी अर्थात आपका समायोजन कर दिया जाएगा। तो अस्थायी और अस्थायी से भी को लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी वहाँ पर एक विभाग के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था जो है सर्वे कमिश्नर वक्फ।
सर्वे कमिश्नर वक्फ ये है कि जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जैसे मुसलमान लोग हैं, तो ये जो धर्मार्थ कार्यों के लिए जैसे कुछ ज़मीनें को वो लोग दान में देते हैं, मस्जिद बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं धार्मिक कार्यों के लिए। तो ऐसे कार्यों के लिए जो ज़मीनें या जो धन एकत्रित किए जाते हैं, उनकी देख-रेख करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विभाग बनाया है, सर्वे कमिश्नर वक्फ। तो ये जो है, ये विभाग वही काम करता है, ठीक है? तो बहुत पॉपुलर विभाग है नहीं। तो यही रही आज की वीडियो में, ये जो कुछ चीज़ें आप लोगों ने हमसे पूछी, तो उसके बारे में हमने आपका निराकरण किया। यदि और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू एवरीवन।